हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजी फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैब एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ रखी हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स बैकग्राउंड में। उन्हें कुछ कुछ चीज़ों की अवेयरनेस रहती है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स द बैंकर्स हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो नॉन कॉमर्स वाले क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि उनका जो डिसएडवांटेज है एक तरीके का वो खत्म हो जाए। तो देखिए, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं जैब के अंदर: प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आरबीडब्ल्यूएम इज क्वाइट इजी। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो बैंकर्स रियल लाइफ में करते हैं अपने जॉब में। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग ऑल दो लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कॉमर्स वालों को कोई एज नहीं है, ना ही नॉन कॉमर्स वालों को कोई डिसएडवांटेज है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बैंकिंग लाइफ में करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाले सबके लिए न्यू है, क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई टीच प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एंड आई नो कि जो भी इसके अंदर सिलेबस है वो मैंने तो ना ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो इट्स न्यू फॉर एवरीवन। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड एएफएम। ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली अकाउंटिंग। जो कॉमर्स वालों को तो पता ही है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो कुछ चीजें हैं। और न्यूमेरिकल का थोड़ा सा डर रहता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखो, बाकी सारी चीजें तो वही है, सबको ही पढ़ना पड़ेगा, बैंकर्स को, जो कॉमर्स नॉन कॉमर्स सबको। लेकिन हाँ, एक वोकैब का थोड़ा सा अवेयरनेस कॉमर्स वालों को होगा। कुछ चीजें होंगी, उन्हें पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कुछ कुछ चीजें पता होगा, आरबीआई की फंक्शनिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होंगी, जिनसे उनको स्लाइट एज मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारे बैंकर्स हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, काफी लोग तो ऐसे जिनको 10-10 15-15 साल हो चुके हैं कॉलेज खत्म किए हुए, काफी चीजें उनको भूल चुकी हैं। सो डू नॉट थिंक कि उनको कुछ ज्यादा एडवांटेज रहता है। ऑब्वियसली हाँ, हल्का सा होगा कि उनको अवेयरनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। मेंटल एक बैरियर जरूर रहता है नॉन कॉमर्स वालों को, कि शायद हम एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। तो अब उन्हें करना क्या है? देखो, उन्हें अपना कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाना है। हर एक का समय डिफरेंट है, हर एक के वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक का फैमिली लाइफ डिफरेंट है। तो उस हिसाब से कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाओ। स्पेशली आप लोग अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपको आईएफएस और एएफएम में लगता है कि हम थोड़ा वीक हैं, तो उन्हें ज्यादा टाइम एलोकेट करिए। आपको हो सकता है कि चीजों के बारे में फेमिलियरिटी नहीं हो, तो आप थोड़ा सा हो सके तो एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट करिए आईएफएस एंड एएफएम सब्जेक्ट को। तो एक्स्ट्रा टाइम देना है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आने शुरू हो गए, तो कुछ भी आ जाए पेपर में आप कर लेंगे। रट्टाफिकेशन करने की कोशिश बिल्कुल मत करना इन सब्जेक्ट्स में, एएफएम में स्पेशली। रट्टा से कुछ नहीं होगा, समझ के ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हर बार नया पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड देन यू नीड टू नो कि आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है, कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एएफएम के अंदर ए मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ए मॉड्यूल अगर आपका हो गया तो बाकी मॉड्यूल्स इजी हो जाते हैं। देन सी भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंस में है सी। देन कम्स बी एंड डी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस मॉड्यूल को ज्यादा समय देना है। आईएफएस में अगर देखा जाए तो सी एंड डी मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, विद डी बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से आप अपना समय जो है आप प्लान करिए पूरा। एक चीज और याद रखिए, फेब मार्च आपका बहुत बिजी होने वाला है, तो प्लीज डू एलोकेट मोर टाइम इन जनवरी। फेब मार्च में थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, फिर ऑब्वियसली अप्रैल मई में तो आपको बहुत ज्यादा समय देना ही पड़ेगा जैब एग्जामिनेशन के लिए। फिर रिलायबल स्टडी मटेरियल आप यूज करिए। आईबीएफ की जो बुक्स हैं वो तो प्राइमरी रेफरेंस के लिए रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें बेसिक्स नहीं पता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो +1 एंड +2 की एनसीईआरटीज हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। और
अकाउंटिंग की भी जो +1 एंड +2 की एनसीईआरटीज हैं, बहुत इजीली दिया हुआ है। ए मॉड्यूल तो अगर आप एनसीईआरटी से भी कवर कर लें तो भी आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो अपना बेस अच्छे से अगर आप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की जो एनसीईआरटीज है वो देखिए। कोई टॉपिक फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एडुटैप की यूट्यूब वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं, वहां पे कवरेज है। तो देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करें ना, दो सब्जेक्ट अगर अगर आप लेके चल रहे हो, तो कभी भी आईएफएस और एएफएम एक साथ मत करिए। आईएफएस के साथ पीपीबी कर लो, एएफएम के साथ आरबीडब्ल्यूएम कर लो, इस तरीके से करना। दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अगर आपको ये लगते हैं, दोनों आईएफएस और एएफएम एक साथ करने की कोशिश मत करना। अपना बेस बिल्डअप करिए विद एनसीईआरटीज एंड देन आप आईबीएफ की बुक्स पे जा सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। फिर कुछ और जनरल टिप्स हैं। जो हमारा एएफएम सब्जेक्ट है, उसमें न्यूमेरिकल करना है आपको, बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल करना है तो आपको उनकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि री एनफोर्स हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेशोज हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, तो जहां पे ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज आप याद करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाए वो एकदम से। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो आप छोटे छोटे कार्ड्स बना के रख सकते हो जिसमें आपने कुछ फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक्स आपने रख लिए, जो उनको आप बार बार रिवाइज करते रहो और आपको चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद एक चीज जो हम काफी बार मिस कर देते हैं, वो है प्रैक्टिस करना। हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं, अभी और पढ़ लेते हैं, अभी और पढ़ लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता कैसे लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो? जब तक आप ये न्यूमेरिकल्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, रेशोज है, बैलेंस शीट्स है, बॉन्ड्स हैं, जब तक उनके न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि आपको आता है कि नहीं आता, आपको कितने लेवल तक जाना है। तो आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, एडुटैप के जो चैनल है उस पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है हमारे कोर्स में। तो उससे आपको पता लग जाता है कि किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि उनको अकाउंटेंट नहीं चाहिए, उनको इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि बैंकिंग में अपने काम को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उतना आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। एंड काफी बार मैंने देखा है कि नॉन कॉमर्स वाले ज्यादा नंबर लेके जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉमर्स वाले, क्योंकि कॉमर्स वाले काफी बारी ना ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि हम तो कर ही लेंगे, एंड दे स्कोर लेस। एंड द पीपल फ्रॉम नॉन कॉमर्स, दे आर मोर डिलिजेंट, दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, एंड वो फिर ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि हमें नहीं आता। ठीक है, तो अपना लेवल आपको पता होना चाहिए कि कितने लेवल तक की पढ़ाई करनी है। बहुत ज्यादा भी अकाउंट्स और आईएफएस में नहीं घुस जाना कि आप पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम को इग्नोर कर दो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, नोट्स समरीज बना के रखिए अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है इस लेक्चर में मैं कह सकती हूँ, वो है कि लेट गो ऑफ दैट मेंटल बैरियर। बहुत बार आप देखेंगे इतना अम, मुश्किल नहीं है आईएफएस और एएफएम जितना हम सोच सोच के बना देते हैं कि हम तो नॉन कॉमर्स वाले हैं, हम कैसे करेंगे, हम नॉन कॉमर्स वाले हैं। ऑब्वियसली आपको 15 से 20 दिन ज्यादा लग सकते हैं। आप उस 15 से 20 दिन में जम के मेहनत करो और आप एट पार विद कॉमर्स वालों के आ जाओगे। बस वो मेंटल बैरियर को जाने दो, कि एक डर अपने मन से निकाल दो कि हम एएफएम नहीं कर पाएंगे, हम आईएफएस नहीं कर पाएंगे, हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो और एफर्ट करना शुरू करो, एंड आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। बस आप खुद को मोटिवेटेड रखो, खुद पे अगर आपको विश्वास है आप कर लोगे। आईएफएस में तो देखो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग आप कर लोगे। काफी चीजें हैं जो आप सुनते रहते हैं, आप आरबीआई के बारे में सुनते रहते हो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुनते रहते हो, तो वो आपको करना है। और एएफएम प्रैक्टिस है, बेसिक समझ लो, आसान हो जाता है आपको, क्योंकि देखो 100 में से आपको 100 तो लेने नहीं है ना, 90 लेने हैं, 50 लेने हैं, 50 लेने जितना तो आप 60 लेने तक जितना आप आराम से कर लेंगे, इवन अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लें। सो लेट गो ऑफ दैट मेंटल बैरियर, अपने जो कैलिबर है उस पर विश्वास करिए, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो देखिए जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स अवेलेबल है। अभी हमारा बैच 2 स्टार्ट होने वाला है। बैच 2 जो है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। आज से ही हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग विद आईएफएस एंड पीपीबी, देन विल डू एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, और फरवरी तक ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगाइए, सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हैं।
सो ये दिस यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 3,000 रुपीज में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। जैप कैप कंबाइंड जो है 12,000 में अवेलेबल है। एंड जो आपका जैप का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, अगर आप 8 मंथ वैलिडिटी वाला लेना चाहते हैं तो वो 4,800 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन भी होगा, नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। आपको जिस तरीके से सही लगता है उस तरीके से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ना ही आपको फिर कोई एनसीईआरटीज पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको फिर मैकमिलन की वो बुक्स हैं वो परचेज करने की ज़रूरत है। इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज। ठीक है। तो और इसमें पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं, वो बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है हमारे कोर्स का। तो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसके अलावा आप इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम मेघा है, मैं पीपीबी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो आप उसके डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, एएफएम के भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से लेटेस्ट ऑफर्स अवेलेबल हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।